चरखी दादरी के बालावाला मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले काफी वर्षों से मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। उसी कड़ी में इस बार भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दादरी वासियों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं का कहना था कि उन्हें बहुत खुशी होती है रक्तदान करके, और इससे उनके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आती है। रक्तदाताओं के द्वारा दूसरे व्यक्तियों से भी रक्तदान करने की अपील की गई, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। जी बहुत अच्छा लगा है। मैंने आज तकरीबन ये 9वीं या 10वीं बार दिया मैंने आज ये। जी। तो लगातार ऐसे ही आप और लोगों को भी देने के लिए बिल्कुल प्रेरित करते हैं, पूरी टीम के साथ भी देते हैं कई बार हम। रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, जीवन दान है। और मैं भी 7वीं बार किया है आज। बड़ा अच्छा महसूस होता है किसी की सहायता करके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी रक्तदान करके, और रक्तदान तो सबसे बड़ा दान है जी। ये बहुत ज़रूरी है, हर एक बंदे को करना चाहिए जी रक्तदान। किन किन को लगभग इस रक्तदान से फ़ायदा मिल पाता है? ये जो थैलीसीमिया के बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये कई होते हैं जी एक्सीडेंट केस होते हैं, कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है जी ब्लड की, वो बहुत ज़रूरी है जी। इसलिए आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। जो रक्त देता है उसकी भी सेहत ठीक रहती है, वो भी बिल्कुल कभी बीमार नहीं होगा। 3-4 महीनों में ब्लड दे देना चाहिए, दूसरों का भी जीवन बचता है और खुद का भी बचता है। ये नहीं होना चाहिए, हमारा भी फायदा है, और इससे ब्लड 15-20 दिन में वापस हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। बालावाला मंदिर के महंत योगी सूरजनाथ की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महंत योगी सूरजनाथ के द्वारा बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्तदान शिविर को लगाया गया है, और साथ ही मंदिर परिसर में बीते वर्षों में चलाए जाने वाले नेत्र चिकित्सालय को भी दोबारा शुरू करवाने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं से सहयोग की अपेक्षा है। महंत योगी सूरजनाथ ने सभी दादरी वासियों से मंदिर परिसर में पहुंचकर व्यवस्था को बेहतर बना चिकित्सालय को दोबारा शुरू करवाने में सहयोग करने की अपील भी की। प्राचीन संबंध वाले बाबा रामदास जी, गुरुदेव भगवान सच्चानाथ जी महाराज, जैसे कि गुरुदेव भगवान सच्चानाथ जी महाराज दादरी में पूजे जाते हैं, तो बाबा जी हर साल रक्तदान शिविर साल में एक बार ही लगवाते थे। तो इसी उपलक्ष्य बाबा जी की जो धार्मिक योजना है, इसको हम आगे बढ़ाने के प्रयास में ये रक्तदान शिविर लगाया आज। तो बाबा जी के भक्तगणों में से अभी तक 60 से भी ऊपर रक्तदान कर चुके हैं, और आज का टारगेट जैसे कि 100 से भी अधिकतम है। अभी और 1 घंटे का समय बचा है। कुछ अपना नाम भी लिखवा चुके हैं और कुछ पहुंचने भी वाले हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि भाई जितनों का रक्तदान में नाम लिखवा सके, या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जिनका रक्तदान ले सके, वही प्रयास है। क्या फ़ायदा मानते हैं आप, और लोगों को क्या कहना चाहते हैं? रक्तदान का फ़ायदा तो यही है कि जैसे दानों में श्रेष्ठ दान कहा है रक्तदान को, और रक्तदान का मतलब फ़ायदा यही है कि जैसे किसी ज़रूरतमंद को या आवश्यकता पड़ने पे किसी की जान भी जा सकती है, तो रक्तदान जीवन दान भी है। तो सभी से यही निवेदन है, सभी को यही उपदेश है कि जहाँ भी रक्तदान शिविर लग रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँच के अपना सहयोग करें, रक्तदान करें। जैसे कि बालावाले मंदिर अपने बाबा सच्चानाथ जी ने ये माध्यम कम से कम 20 साल से ऊपर भी लगा रखा है। तो सभी से यही निवेदन है कि आगे से भी जब भी रक्तदान शिविर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में पहुंच के अपना योगदान करते रहे, रक्तदान करते रहें। कुछ लोगों को डर लगता है कि रक्तदान से कहीं उनको कमजोरी ना आ जाए, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कमजोरी आती है? रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। जैसे कि हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में भी खून हो जाए तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे पानी फिल्टर होते रहता है, वैसे खून निकालने से शरीर का खून भी फिल्टर होते रहता है, वो सर्कुलेशन होते रहता है, जिससे खून में गांठ ना बने। और भी जैसे दबाव आना, हार्ट अटैक की बीमारियाँ, इस बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। जी, काफ़ी समय से यहाँ पर औषधालय भी चल रहा था, तो क्या अब जैसे कुछ समय से इनएक्टिव है, तो क्या उसको दोबारा से एक्टिव करने का कोई आगे प्लान कर रहे हैं? देखो, बाबा जी ने तो धर्मार्थ परमार्थ के माध्यम से नेत्र चिकित्सालय भी खुलवा रखा था, औषधालय भी चलवा रखा था। तो जो होम्योपैथिक की औषधियाँ हैं वो तो आज की तारीख में भी चल रही है, लेकिन जो नेत्र चिकित्सालय है वो किसी कारणवश अभी बंद हो रखा है। तो सभी नगर निवासियों से, सभी भक्तजनों से यही निवेदन है कि फिर पहुँच के अपना सहयोग योगदान करें, जिसके माध्यम से हमने गुरुदेव भगवान बाबा सच्चानाथ जी ने जो औषधालय चला रखा था, ये जो
नेत्र चिकित्सालय चला रखा था। उनका माध्यम तो यही था कि भाई जो गरीब जनता है, जो ज़्यादा पैसे दे के अपना इलाज ना करवा सके, उनके लिए बाबा जी ने ये नेत्र चिकित्सालय चलवा रखा था। तो सभी दाताओं से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंच के फिर से प्रयास करें, एकजुट होके, कि जो बाबा जी ने कार्य लगवा रखा है, जो धर्मार्थ परमार्थ के माध्यम से हॉस्पिटल चलवा रखा है, उसको हम फिर नए सिरके से शुरुआत कर सके। मंदिर में भी कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं या फिर जैसे गौशाला भी यहाँ पे चलती है उसके लिए कुछ? हाँ देखो, बाबा जी के समय में तो बात अलग थी। बाबा जी तो मान लो साक्षात गुरु गोरखनाथ जी स्वरूप थे। आज भी उनके ही सामर्थ्य से जो अस्पताल का है, जो मंदिर का कार्यभार है, जो गौशाला का कार्यभार है, वो सब बाबा जी के आशीर्वाद से चल रहा है। लेकिन फिर भी जो मुख्य जो कर्ता धर्ता होता है वो सामने ना रहे तो थोड़ी दिक्कतें अड़चनें तो आती है। तो सभी से निवेदन यही है कि यो वहम ना पाले कि भाई बाबा जी हमारे बीच में है। बाबा जी आज भी हमारे बीच में है, हमारा सब कार्य पूर्ण करवा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सभी बाबा जी के जो भक्तजन हैं और नगर निवासी है, प्रदेश निवासी है, उनसे यही निवेदन है कि यहाँ पे आते रहे। जो भाई बाबा जी ने हम लोगों को उपदेश दे रखा है, सीख दे रखी है, उसको हम आगे बढ़ाते रहें और आश्रम में, गौशाला में और अस्पताल में योगदान करते रहे, जिसके माध्यम से हम फिर जो भाई बाबा जी के समय में रौनक हुआ करती थी वो रौनक ले आने का प्रयास करते रहेंगे। तो भक्तजनों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँच के अगर योगदान करेंगे तो जैसे अगली अमावस्या आएगी पौष वाली, तो इसमें बाबा जी का जन्मदिन होता है। अगर व्यवस्था बन जाती है तो इसमें फिर से बाबा जी का जो नेत्र चिकित्सालय शुरू करवाया था बाबा जी ने, उसको फिर नए सिरे से शुरुआत करवाने का प्रयास करेंगे।